ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पावन प्रसंगों का अपूर्व संकलन, सत्संग वर्खा भाग 20, पार्ट 8। मोरंदमल और नेवंदराम को पुत्र बख्शीश। एक बार एक प्रेमी मोरंदमल महाराज जी परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पास स्वाली बनकर विनंती करने लगा, साईं, मुझे पुत्र संतान नहीं है, आप कृपा करके ऐसा कोई तावीज रक्षा सूत्र लिखकर दीजिए जैसे मुझे पुत्र संतान हो। महाराज जी ने कहा, बाबा, हम तावीज वगैरह आदि के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। महाराज जी के ऐसे उत्तर को भी नजरअंदाज करते हुए वह मोरंदमल और अधिक दृढ़ता से निवेदन करने लगा। जब मोरंदमल ने इतना अधिक जोर भरा तब महाराज जी ने उन्हें आज्ञा दी कि आप अभी इसी वक्त दादा आसूराम जी के पास जाओ और जाकर उनसे आसीसा लो। उस समय दादा साईं वहीं अमरापुर दरबार पर विराजमान थे। वो प्रेमी उसी वक्त दादा साईं के पास आया और विनंती करके कहने लगा, साईं, मुझे साईं टेऊराम जी महाराज ने आपके पास भेजा है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा रक्षा सूत्र बनाकर दीजिए जिससे मेरे घर में पुत्र संतान हो। दादा आसूराम जी ने फरमाया, बाबा, हम ये काम नहीं जानते। परंतु प्रेमी मोरंदमल का विश्वास अटल था। उसने कहा, साईं, जो आपको आता है आप वही लिख कर दो, परंतु आप मुझे पुत्र बख्शीश करो। मोरंदमल के अनन्य आग्रह करने पर दादा साईं ने वहां एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर दे दिया। प्रेमी मोरंदमल ने भी बिना कुछ पढ़े उसे अपने गले में तुरंत डाल दिया। उसके विश्वास में इतना जोर था जो बराबर 1 वर्ष के बाद उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। मोरंदमल बहुत गदगद होकर स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं दादा साईं का उपकार मानने लगा। एक प्रेमी नेवंदराम को भी संतान नहीं हो रही थी। उसे पता चला कि मोरंदमल को स्वामी टेऊराम जी महाराज के आशीर्वाद से दादा आसूराम जी द्वारा लिखी रक्षा सूत्र से पुत्र प्राप्त हुआ है, तो वो भी महाराज जी के पास स्वाली बनकर आया। महाराज जी ने उसे भी कहा, भाई, हम तो ये काम नहीं जानते, आप दादा आसूराम जी के पास चले जाओ। आज्ञा पाकर वो दादा साईं के पास आया और रक्षा सूत्र लिखने के लिए अनुनय विनय करने लगा। दादा साईं ने कहा, बाबा, हम भला रक्षा सूत्र के लिखने के विषय में क्या जाने। नेवंदराम ने निवेदन किया कि साईं, आपने मोरंदमल पर कृपा करके उसे रक्षा सूत्र लिख कर दिया था, अब ऐसी कृपा इस दास पर भी करें। इस पर दादा साईं ने कहा, भाई, वो रक्षा सूत्र उसे लेकर आओ और उसे खोलकर देखो तो हमने उसमें क्या लिखा है। वो प्रेमी उस रक्षा सूत्र को लेकर आया और उसे दादा साईं के सामने खोला तो उसमें क्या लिखा था, बाबा, पुत्र हो न हो इसमें फकीर जवाबदार नहीं है। दादा साईं ने कहा, देखा भाई, हमने क्या लिखा है। परंतु नेवंदराम ने भी आग्रह को छोड़ा नहीं। फिर सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं दादा साईं के आशीर्वाद से उसकी झोली भी भर गई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।